अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू शानेक्स। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस और चेंज ऑफ करेक्टर चॉक। अगर ये समझ गए तो मार्केट को समझना आसान हो जाएगा। जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है, जैसे हायर हाई बनाता जा रहा है और फिर उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग एक प्रीवियस स्ट्रक्चर को तोड़ता है, उसे बॉस कहते हैं। बॉस ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। एग्जाम्पल आपको अभी चार्ट पर दिखाए गए, अभी सिर्फ डायग्राम में है। जब प्राइस अपनी पहली बार ट्रेंड के अगेंस्ट मूव करता है और एक सिग्निफिकेंट लो हाई तोड़ता है, तब होता है चौक। चौक रिवर्सल का पहला सिग्नल होता है। इसका मतलब होता है कि मार्केट में अब कुछ बदल रहा है। बॉस ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। चौक एंड रिवर्स होने वाला हो सकता है। चार्ट पे साइड बाय साइड एग्जांपल हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चौक के बाद कंफर्मेशन का वेट करो, जैसे ओबी, एफईजी या लिक्विडिटी स्वीप। बॉस के बाद रिट्रेस पे एंट्री ले सकते हो। तो अब आपको मैं इसके डायग्राम के अंदर समझाऊंगा। तो देखिए, ये हमारा ट्रेंड था, ठीक। ये इसने इसको यहाँ पे ब्रेक करा तो हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी ये हमारा बॉस कहलाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद पुल बैक आया, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस। ये हमारा बॉस कहलाएगा। ये दो टाइप के होते हैं, और भी टाइप के होते हैं, मैं आपको सभी इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप से होता है, ठीक। और जो ये पुल बैक आता है, यहाँ पे एफ या कोई रिवर्सल पॉइंट होता है, अच्छा ओ बी एफ कुछ ना कुछ होता है जहाँ से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक एफ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की ओर, ठीक है। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। आया, प्राइस ने रेंज बनाई, तोड़ा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगर पिछला हाई टूटता है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। जैसे ये वाला हाई टूटा, ये बॉस बन गया, ये हाई टूटा, ये बॉस बन गया, ठीक। अभी आपको लाइव चार्ट पे भी ये दिखाऊंगा मैं बाद में, अभी फ़िलहाल इसमें समझ लो। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इस तरीके से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और हमें ये कैसे पता लगाना है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो चलिए पहले डायग्राम में समझो, उसके बाद लाइव चार्ट पर आते हैं। तो मान लो ऊपर से आ रहा है, ठीक है, अच्छी खासी हाई हाई एंड लो बनाता हुआ, बहुत शॉक क्रिएट करती हुई मार्केट नीचे आई एंड यहाँ पर आकर, ठीक है, उसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, पिछले वाले हाई को। ये हमारा क्या होगा, इंड्यूसमेंट कहलाएगा। इसके बारे में मैं आपको आगे सिखाऊंगा, बट अभी हमारे क्लियर चौक नहीं हुआ। जो अब इसने ये बनाया है, एंड अगर इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप होती है, या फिर यहीं से इस एरिया से, चाहे यहाँ से हो या यहाँ से हो, ये अगर हाई ब्रेक हुआ तो हमारा हो जाएगा ये चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। उसके बाद हम बैक आएंगे, जो यहाँ से जो रिवर्स आएगा, पुल बैक आएगा, यहाँ पर हम एंट्री प्लान करेंगे एफ और ओ के बेस पर। यह मैं आपको आगे बताऊंगा। एंट्री प्लान करके हम अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हैं। ये सिंपल है इस टाइम, ठीक है। अभी और बताऊंगा। ये हमारा पहला क्या था, इंड्यूसमेंट, ये, ठीक है। ये हमारा आईडीएम है, इसको हम आईडीएम बोलेंगे। ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। एंड चौक कौन सा है, इंड्यूसमेंट के बाद जो ब्रेक होगा हाई, वो हमारा चौक होता है। ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। और यहाँ हमने ओ बी या एफ के बेस पर एंट्री प्लान की। ये तो हो गया हमारा सिंपल स्ट्रक्चर। अब हम बढ़ते हैं आगे और एडवांस की ओर। ये है एडवांस। मान लो यहाँ इधर साइड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, अच्छी खासी मार्केट जा रही है। ये तो डाउन साइड कैसे चेंज होता है, ठीक है, अभी अप साइड का भी बताऊंगा और अच्छे से। तो अगर मान लो ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये इंड्यूसमेंट होगा पहला।
पहला इंड्यूसमेंट होगा, जो इसका हाइट टूटेगा तो ये वापस देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। एंड अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये मार्केट यहाँ से या फिर यहाँ शेडो निकाल दी, अगर बॉडी क्लोज दिया तो बॉस होगा अपसाइड, एंड शेडो से लिक्विडिटी स्वीप मारी तो वो होगी हमारी लिक्विडिटी स्वीप सिर्फ। ठीक है, यहाँ से अगर ये ब्रेक हुआ तो हमारा डाउन साइड चौक हो जाएगा ये, एंड इसके रिवर्स पर एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं नीचे की साइड। ये भी सिंपल तरीका है, अभी एडवांस की ओर अभी बढ़ेगा। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट हो गया एंड लिक्विडिटी स्वीप, चेंज ऑफ करेक्टर, पुल बैक और फिर अच्छी खासी एंट्री, और इसके बाद ट्रेंड वैसे ही जाएगा हाई एंड लो बनाता हुआ इस तरीके से। तो अब हम आते हैं अप साइड की तरफ। ठीक है, एंड एडवांस में समझते हैं। तो चार्ट पे ऐसा नहीं दिखाएगा जैसे ये हाई एंड लो बनाता हुआ नीचे आई, ठीक इस तरीके से, एंड ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद फिर वापस से पुल बैक आया, एंड यहाँ भी चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद एफ जो भी होगा, ब्रेक हुआ, एंट्री गई नीचे। ठीक है, एंड मान लो यहाँ से इसने डंप दिया सीधा, इसकी लिक्विडिटी स्वीप मारी, तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा, ये सिर्फ हमारी लिक्विडिटी स्वीप। बहुत से लोग क्या करते हैं, और जो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे मान लो यहाँ ब्रेक हुआ, ये रिवर्स क्यों होता है, जो ये इस बॉस पे एंट्री करते हैं ना लोग, उनके स्टॉप लॉसेस हंट करने के लिए, जिन्होंने यहाँ एंट्री ली, पुल बैक आया एंड स्टॉप लॉस हंट होगा इनके, इन्होंने बॉस पे एंट्री मारी, इनके स्टॉप लॉस हंट हुए, एंड जो यहाँ बायर थे उनके स्टॉप लॉसेस हंट हुए। ठीक है, हमारी एंट्री सिंपल यहाँ थी, एंड जब ये वाला पिछला स्विंग लो स्वीप हो जाए तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेकआउट समझ के यहाँ पे सेल साइड ट्रेड प्लान करते हैं, पर ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है, हमें देखना है ये कौन से लेवल पर आ रही है। इसने ये स्वीप की तो नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक पर आएगी मार्केट, जैसे कि ये। ठीक है, इस ओबी पे आई, इस ओबी पे हमें क्या देखना है, इस ओबी पे हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अभी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में आपको आगे सिखाऊंगा, 5 मिनट पे हमें देखना है बॉस एंड चौक, देन एंट्री दोबारा प्लान कर सकते हैं हम अच्छी खासी, और आपके जो पिछला हाई होगा वो हाई ब्रेक होगा इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा चौक था, एंड ये सेकंड बॉस था, एंड ये भी हमारा बॉस था। ठीक है, ये हमारी लिक्विडिटी स्वीप थी, ये वो भी बॉस चौक, और फिर से हमने टीपी हिट, पिछला हाई। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो, चौक, बॉस, बॉस एंड बॉस, और हमारा ओबी। ठीक है, अब अच्छे से समझ में आ रहा है ना। और हाँ, मान लो अगर यहीं से ट्रेंड चेंज होना हो तो कैसे होएगा, वैसे सीधा नहीं जाएगा, ये मैंने सिर्फ खींच दिया ऐसे, यहाँ से मार्केट हायर लो बनाती हुई जाएगी, ये वाला हाई तोड़ेगी इस तरीके से। ये हाई टूटने के बाद मान लो अगर यहाँ से ट्रेंड चेंज होना होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा, ठीक है, हायर लो बना, यहाँ से मार्केट यहाँ आएगी, एंड इसके नीचे के इंड्यूसमेंट लेगी, ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप। अब हमें वेट करना है, जो ये वाला हाई बना है, जो अभी मैंने मार्क करा है, अगर ये हाई यहाँ से ब्रेक होता है तो हम अपसाइड ही ट्रेड प्लान करेंगे, वरना तो डाउन साइड। ठीक है, मान लो ये ब्रेक नहीं हुआ, ये इसको इधर कर दिया थोड़ा, ये यहाँ है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, यहाँ से ट्रेंड चेंज होना हो, अगर ये ब्रेक हुआ तो तब अपसाइड प्लान करेंगे, नहीं तो यहाँ से इंड्यूसमेंट स्वीप के बाद, एंड यहाँ हमारा बॉस बनता है, ये हमारा यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है ट्रेंड, उसके बाद हमें अपसाइड नहीं देखना है, फिर हमें वेट करना है कि स्ट्रॉन्ग एरिया का जो हमारा बैक साइड होगा हायर टाइम फ्रेम पे, 4 हर एंड 1 हर। तो ये हो गया हमारा थोड़ा मीडियम। अब इससे भी एडवांस में आपको बताते हैं। तो
मार्केट इस टाइप से चलती है, ठीक है। मान लो ये बॉस बना एंड अच्छा डंप, लिक्विडिटी हंट, ठीक है, स्वीप, छोटा बॉस शॉक लिया, एंट्री प्लान एंड ये हाई ब्रेक, बॉस एंड लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। फिर से एक अपसाइड, एक ये होता है। ये अक्सर बंदों को समझ नहीं आता, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो हमें इसको आराम से कैसे समझना है, हमें खोलना है सीधा 1 घंटे का टाइम फ्रेम। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें मार्क करना है अपने लेवल्स। 15 मिनट और 5 मिनट पर एंट्री प्लान होती है। ये हमारा सबसे पहला जो होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ट्रेंड अगर अपसाइड में होगा तो। एंड लोग इसको चौक बोलते हैं, पर ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता। ध्यान से सुन लो, जो पहला लो स्वीप होता है वो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता, वो सिर्फ इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। यहाँ से इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ एंड यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे बॉस शॉक देखा हमने एंड एंट्री प्लान कर दी। एंट्री प्लान कहाँ होगी हमारी, पिछला जो हाई होगा वो हमारा टारगेट होगा। मान लो पिछला हाई ब्रेक होता है, ठीक है, पिछला हाई मान लो ब्रेक हो चुका हो, ब्रेक होने के बाद वापस पुल बैक आए, ठीक है। ये जो हुआ इंड्यूसमेंट बनाया तो लोग इसको बॉस समझ लेते हैं, डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया, पर ये बॉस नहीं होता, ये सिर्फ इंड्यूसमेंट होता है। एंड यहाँ से ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री प्लान कर सकते हैं हम। ये होता है टफ मार्केट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारा बॉस हुआ एंड उसके बाद हमारा ये जो है ये सिर्फ इंड्यूसमेंट है, लोग इसको चौक बोलते हैं। यही तो होता है स्मार्ट मनी ट्रैप। लोअर टाइम फ्रेम पे लिया एंड देन फिर से बॉस, बॉस के बाद एक और बॉस, और लोग इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर समझते हैं, पर ये नहीं होता। ये सिर्फ मैंने कहा था जो पहला लो होगा वो इंड्यूसमेंट स्वीप होगा। इंड्यूसमेंट स्वीप के बाद हम, हाँ, अगर इसके बाद कुछ होता है तो अगर मान लो अगर यहीं से ट्रेंड चेंज होने लगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, लोअर टाइम फ्रेम पे आके ये जो ये वाला मूव है वो हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा, हाई एंड लो बनाता हुआ, ठीक है। जो खेल शुरू होगा वो यहाँ होगा ट्रेंड चेंज होने का। ये ब्रेक हुआ, पहला तो इंड्यूसमेंट होगा, यहाँ पे लोग ट्रैप हो गए, यहाँ जो सेलर्स एंट्री मारेंगे उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ हो गए, उनको हंट करेगा। उसके बाद जिस साइड ब्रेक होगा मार्केट उसी साइड जाएगा। अगर ये अप साइड ब्रेक हुआ तो अप साइड भागेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना के। एंड पर ऐसा नहीं होता, ट्रेंड हमेशा चेंज होता है, सीधा नहीं चलता एक डायरेक्शन में। तो यहाँ से चौक बनता है एंड पुल बैक पे एंट्री प्लान कर सकते हो। फिर इसी तरीके से बॉस चौक बनाता हुआ ये नीचे जाएगा। ये बॉस हुआ एंड ये सेकंड बॉस, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ और ये हमारा चेंज ऑफ फैक्टर ब्रेकर ब्लॉक पर एंट्री, और देखो बूम, ये स्ट्रक्चर आपके बहुत काम आएगा और ये हमारा लाइव देख सकते हो अब आप। अगर आपको बॉस और चौक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में हम ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप पे बात करेंगे। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।